जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2 की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली। आपके यूपी SSC पीईटी के सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक है संसद, विधानसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में टॉपिक सिलेबस में दिया गया है दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊँगा संसदीय प्रणाली के बारे में दोस्तों। तो आइए व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं बिना देर करते हुए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, जिससे आप तक बेहतरीन वीडियो आसानी से पहुंच सके दोस्तों। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं, व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं, संसदीय प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संसदीय प्रणाली। तो संसद के तीन अंग, प्रमुख जो तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन से अंग हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के तीन अभिन्न अंग हैं दोस्तों। मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाइए और आराम से पढ़िए राष्ट्रपति को। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप जाकर के पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा चुका हूं, आज आपको पढ़ाऊंगा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, संसद को जो संविधान में वर्णन है भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122 तक में है दोस्तों। कहाँ है? भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक में संसद का वर्णन है दोस्तों। अनुच्छेद 79 से 122 भाग 5 में। मैं आपको क्रम से बताऊंगा 79 से लेकर 122 तक में प्रमुख अनुच्छेद के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 79 से। तो देखिए, अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद का गठन, एक संसद होना चाहिए भारत में दोस्तों। कहा गया है अनुच्छेद 79 में कि संसद का गठन होना चाहिए, एक संसद होना चाहिए। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद का गठन हो। अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यसभा का गठन हो। क्या कहा गया है? रिपीट करता हूं, अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यसभा का गठन होना चाहिए। और राज्यसभा में, अब राज्यसभा में मुख्य बातें जान लेते हैं क्या क्या होती है दोस्तों। तो राज्यसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है 250। वर्तमान सदस्य हैं इसमें 245, राज्यों से हैं 229, संघ राज्य से हैं 4, और जो मनोनीत किया जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किस क्षेत्र से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में दोस्तों। अब आइए आगे चलते हैं अनुच्छेद 81 की ओर दोस्तों। मैंने बताया आपको 79 और 80 के बारे में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्रम से 79 से लेकर टोटल 122 तक बताऊंगा। बने रहिएगा अंत तक, आराम से देखिए। अब चलते हैं अनुच्छेद 81 की ओर। अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि लोकसभा का गठन होना चाहिए। अब लोकसभा के बारे में कुछ मुख्य बातें जानते हैं। इसमें जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552 हो सकते हैं दोस्तों। 530 राज्यों से, 13 संघ राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत चुने जाते हैं दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण से ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन, अंग्ल भारतीय चुने जाते हैं। वर्तमान सदस्य यहाँ पर कितने हैं? 545 वर्तमान सदस्य हैं लोकसभा में दोस्तों। अब आइए चलते हैं अनुच्छेद 82 की ओर। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात समायोजन होगा दोस्तों। कब कब किया गया है संसद ने समायोजन? कब कब किया? परिसीमन कब कब किया? तो 1952, 1962, 1972, 2002 में परिसीमन लागू किया संसद ने दोस्तों। आइए चलते हैं अनुच्छेद 83 की ओर। आइए चलते हैं अनुच्छेद 83 की ओर। अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि कितने अवधि के लिए होती हैं? इनके सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं, कितने समय के लिए? तो राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए इनके सदस्य चुने जाते हैं। अस्थायी संस्था है, यह कभी विघटित नहीं होती है दोस्तों, 6 वर्ष, किंतु इसके सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अब आइए चलते हैं लोकसभा। लोकसभा की जो पदावधि 5 वर्ष के लिए इनके सदस्य चुने जाते हैं। राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष पहले भी विघटित कर सकता है। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि राष्ट्रपति ने कैसे, क्या, विघटित क्यों किया। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इसे विघटन का एक और तरीका है, जैसे कि अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया लोकसभा में तो इन्हें पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, इससे लोकसभा विघटित हो जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 84 की ओर। अनुच्छेद 84 में कहा गया है कि संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन सी एबिलिटी, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए संसद का सदस्य बनने के लिए दोस्तों। आइए देखते हैं। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। दूसरा है कि राज्यसभा के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 30 वर्ष के हैं तो राज्यसभा सदस्य के लिए आप योग्य हैं दोस्तों। तीसरा है लोकसभा सदस्य के लिए आप 25 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप 25 वर्ष के हैं तो लोकसभा सदस्य बनने के लायक हैं, आप योग्य हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि अब कुछ मुख्य पॉइंट्स इसमें है कि निर्भरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति, लोकसभा में अध्यक्ष करते हैं। निर्भरता के सवालों का निपटारा मतलब कौन सा सदस्य किस प्रकार से अयोग्य है तो और किस प्रकार से योग्य है, तो उन सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति करते हैं, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं। उनकी इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके इस निर्णय की समीक्षा नहीं की जा सकती है। अगर किसी सदस्य को लगता है कि उनके गलत तरीके से अयोग्य घोषित किया गया है संसद सदस्य के लिए, तो वो जा करके कोर्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 85 की। अब आइए दोस्तों चलते हैं अनुच्छेद 85 की ओर। अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि संसद का सत्र सत्रावसान विघटन। तो दोस्तों संसद का सत्र होता है बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र होता है फरवरी से मई, मानसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर, शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर। अब देखिए सत्रावसान यानी स्थगन। स्थगन कौन करता है? पीठासीन अधिकारी करता है, मतलब उस बैठक का स्थगन हुआ है, सत्र का नहीं। स्थगन का मतलब होता है बैठक का स्थगन। बैठक स्थगित कर दी गई है, कुछ समय के बाद फिर से स्टार्ट होगी, तो वो पीठासीन अधिकारी राज्यसभा में आपके जो सभापति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं स्थगन। विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति विघटित कर देते हैं। ठीक, विघटन कौन करता है? विघटन का अधिकार राष्ट्रपति करते हैं। अब आइए चलते हैं अनुच्छेद 86 की ओर। अनुच्छेद 86 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 87 में कहा गया है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। और अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि संसद के मंत्रियों एवं अटॉर्नी जनरल का अधिकार। अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा में सभापति एवं उपसभापति होंगे, कहा गया है अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 90 में कहा गया है कि राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्त त्यागपत्र तथा विमुक्ति के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 91 में कहा गया है कि सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति, अगर राज्यसभा के उपसभापति महोदय अगर नहीं है किसी कारणवश, तो कौन इनके कार्यभार को संभालेगा? उपसभापति महोदय संभालेंगे। अगर उपसभापति भी नहीं है तो कौन संभालेगा? तो जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन्हीं में से किसी को चुना जाएगा राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 92, चलते हैं अनुच्छेद 93 की ओर। ठीक है, अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जो 79 से 122 तक है भाग 5 संसद के गठन संबंधित, तो उसमें प्रमुख अनुच्छेद में मैं बताऊंगा आपको। तो जो प्रमुख अनुच्छेद में अनुच्छेद 93 है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे दोस्तों, अनुच्छेद 93 में कहा गया है। अनुच्छेद 95 में कहा गया है कि लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन अथवा लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की जो शक्ति अनुच्छेद 95 में कहा गया है। अनुच्छेद 97 में क्या कहा गया है? सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 97 में। और अनुच्छेद 99 में क्या कहा गया है? सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण, जो सदस्य चुन करके जाते हैं लोकसभा सदस्य चाहे राज्यसभा सदस्य, तो उन्हें जो शपथ ग्रहण कराया जाता है अनुच्छेद 99 के तहत सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया जाता है। अनुच्छेद 102 में क्या कहा गया है? सदस्यता को अयोग्य ठहराना। अगर कोई सदस्य अयोग्य तो जो अयोग्य ठहराने की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 102 में है, प्रक्रिया नहीं, सदस्यों को सिर्फ अयोग्य ठहराने की जो बात है वो अनुच्छेद 102 में कहा गया है। और अनुच्छेद 103 में कहा गया है कि सदस्य अयोग्यता के संबंधित जो प्रश्नों का निर्णय होगा, अनुच्छेद 103 में कहा गया है। अनुच्छेद 106 में कहा गया है सदस्यों के वेतन और भत्ते। यहाँ पर बात हुई थी सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति, राज्यसभा के उपसभा और सभापति की बात हुई थी, वेतन भत्ते अनुच्छेद 95 में, अनुच्छेद 97 में कहा गया, लेकिन अनुच्छेद 108 में दोनों सदस्यों के संयुक्त। अनुच्छेद 106 में कहा गया है सदस्यों के वेतन और भत्ते, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा के जो सदस्य होंगे उनके वेतन और भत्ते किसमें बात की गई? अनुच्छेद 106 में। अनुच्छेद 108 में कहा गया कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोस्तों क्या कहा गया है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोस्तों आइए चलते हैं अनुच्छेद 110 की ओर। अनुच्छेद 110 में कहा गया है धन विधेयक की परिभाषा। दोस्तों पहली बात तो जान लीजिए कि धन विधेयक लोकसभा में ही हमेशा प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति की संस्तुति के आधार पर। ठीक, इसमें जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन है धन विधेयक। भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि जमा करना या इसमें निकालना, राज्यसभा 14 दिन इसे रोक सकती है। राज्यसभा का इसमें कोई काम नहीं है, अगर जाता भी है तो 14 दिन रोक सकती है, इसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी राज्यसभा को। लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दोस्तों इसके खिलाफ लोकसभा का जो निर्णय होता है धन विधेयक के संबंध में वो अंतिम होता है। अब आइए चलते हैं 112 की ओर। अनुच्छेद 112 की ओर बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 12 में 112 में क्या कहा गया है? बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कहा गया। और अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा, तो संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा हिंदी और अंग्रेजी है, लेकिन संसद में आप अपनी मातृभाषा में भी वार्तालाप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अनुवाद की व्यवस्था पूरी तरह से बाकायदे बनी हुई है।
अब अनुच्छेद 122 में कहा गया है कि संसद की कार्रवाइयों के बारे में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता। अगर न्यायालय पूछताछ करता है तो वह कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। संसद की कार्रवाइयों में अनुच्छेद 122 में कहा गया है कि न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता है दोस्तों। इसीलिए लोग इतना लड़ते झगड़ते, आप लोगों ने देखा होगा कि संसद में क्या होता है, मारपीट। तो इसमें न्यायालय इंटरफेयर नहीं कर सकता है दोस्तों। तो ये था 79 से 122 तक संपूर्ण विवरण आपके सामने मैंने रखा, अच्छे से समझाने का प्रयास किया। प्रमुख अनुच्छेद के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया दोस्तों, और आपने समझने का भी प्रयास किया होगा। तो दोस्तों खुश रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।